विशेष धन्यवाद देता है। चले जय हो इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए पहले। उनका आगमन हो चुका है और हमारी श्री सत्संग रामायण मंडली जिनके द्वारा आज यहाँ पर 11 चालसा के परिपूर्ण, उन्हें भी ताली से हम स्वागत करें और विशेष धन्यवाद हम दे रहे हैं कि आप लोग अपने बहुमूल्य समय निकाले हैं भगवान की इस कथा में। देर नहीं करेंगे, कथा को हम श्री गणेश करेंगे ताकि समय पे हमारी कार्य जो है परिपूर्ण हो। कथा को हम श्री गणेश करेंगे। आज प्रथम दिवस है, रामायण माँ की चाल शाम कर ले। आज हमारे थे सुमरनी वेद मंत्र के और सुमरनी से कथा को हम लेके आगे बढ़े। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मरुवंगिना पधारो श्री गणेश जी, मरुवंगिना पधारो श्री गणेश जी, मरुवंगिना पधारो श्री गणेश जी। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मरुवंगिना पधारो श्री गणेश 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 जी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मेरे बिगड़े मिटाओ श्री गणेश जी, मेरे बिगड़े मिटाओ श्री गणेश जी, मरुवंगिना पधारो 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 श्री गणेश जी। पूजनीय हमारे पंडित जी आए हुए सभी भक्तजन, जय हो भोईस की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस पुनीत हनुमान जी कथा में जो आप आए हैं। श्रोताओं, मैंने कहा सनातन, जैसे आप जानते हैं, ये हमारे जो सनातन का झंडा न्यूजीलैंड में लहरा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कभी कभी कहीं ना कहीं प्रोग्राम का जरूर होता है और इनके जो मेंबरगण हैं वे सब मिलजुल कर बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर तरह से हम मीडिया के माध्यम से इनका प्रोग्राम को देख रहे हैं और नहीं भूलते हमारे पंडित जी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इनकी बहुत ही सहयोग इन पर है। श्रोता, जैसे जानते हैं कि हनुमान जी की कथा, कई ऐसे कथाएं हैं, रामायण में कई कथा हमने श्रवण की है, लेकिन हमारा जो प्रचारक, मुख्य प्रचारक रवि है, वो क्या करते हैं कि अन्य ग्रंथों से कथा को निचोड़कर और आपके सामने पेश करते हैं। इन्होंने जाकर अभी हाल में 2 कथाएं, हनुमान कथा जाकर ऑस्ट्रेलिया में किए, फिजी में किए और निमंत्रण मिला है कनाडा तक हमारे ग्रुप को कि वहां पर भी आकर हनुमान जी का कथा करें। तो चलो श्रोताओं,
इनके मुखारबिंद से आज की जो कथा है उसे हम श्रवण करें शांतिपूर्वक बैठकर, और जो कुछ भी इनसे सीख मिलती है हम अवश्य अपने मत में लेंगे। धन्यवाद। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं कराश्यामि सिद्धि भवतु मे सदा वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिदा होए गणनायक करिवरि वदना। तुम्हारा मन करुणाएगा कृपा सिंधु रामायण प्रेम राम पदा पवन कुमार फलवन पावत गान सुमिरत सिदा हो
परिवार वंदना प्रभुदा गुरु चरणा वंदिका हो करियो कोय प्रसन्न पुरा बहु सकला मंजू मनोरथ याते जल बीच समा कैयत भीन नबी वंदोनी राय सदा यही समय सुमिरन करो वीर हनुमान आई के आसन कीजिए सिय सहित भगवान रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रघुवर कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। चले भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं आकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। चाहे फूल हो, चाहे माला आप चढ़ाना चाहते हैं या प्रसाद, किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं आप बारी बारी आकर कर सकते हैं। रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगा बसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया नभ्यासित गंधर्व विष्णु शर्वथा परमं भुविनिसा श्रोता तथा लोकान कल्पयन् ओम प्रणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा वैनाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जी जय शरण के भैर सुधाम के तंदुल सुधाम के तांडुल समर के भैर सुधाम के तंदुल सुधाम के तांडुल वो सरित तुम खाया रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ओ रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया ओ रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की। आप बारी बारी भगवान को भोग लगाते रहे। श्री
रामचंद्र जी का स्तुति का गायन होगा और उसके तुरंत बाद झंडा बंदन हम करेंगे। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना श्री राम वंदना। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना श्री राम वंदना। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति पद पावन भगवान वृंदन, अवतरी प्रभु प्रभु राज जगत साई दुष्ट निकंदन, सुताय दुष्ट निकंदन, जनक सुताय दुष्ट निकंदन। दीन ताप अर्जन मरण भय दूर करत धन मीरन रंजन, शीश नवत चरणन में भगवान कृपा करो सेवक भवभंजन। कृपा करो देवक भवभंजन, कृपा करो देवक भवभंजन। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना, वंदना वंदना श्री राम वंदना। बोले शिव रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नम्र निवेदन है, जिसको झंडा बंदन करना है कृपया आप झंडा बंदन की ओर आ जाए और सम्मिलित रूप होकर सभी सनातन का झंडा लहराएंगे। जी हाँ, निवेदन है श्रीमान धर्मेश हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जितने लोग हैं सभी लोग उनके साथ सहयोग देंगे। सभी लोग आ जाए, खड़े हो जाए। अंकल आ जाओ, विमलेश आओ भैया, इधर आ जाओ। आओ यार, ठीक है, दीप जलाओ भैया। भक्त्या दीपम प्रतच्छामि देवाय प्रमात्मं त्राहिम निराधुमा दीपम ज्योति नमो अस्तु। दिया भारती अजय। ओम श्री स्वस्ति युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राम कहो श्री राम कहो सब, राम
युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जिस पर राम की कृपा होवे, तापे कृपा करे सब कोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुन गाऊं सिया राम की हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, लेत सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक दास की प्रभु श्री सीताराम। सीताराम के चरण विंद्र हनुमान की आश्रय लेकर जय वॉइस आप सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। धन्यवाद देना चाहूंगा मनगांव सनातन सभा, उनके सारे कार्यकर्ता, प्रधान ब्राह्मण कुलभूषण पंडित श्री कमलेश शर्मा जी,
और जो हर मंगलवार को यहाँ पर मंडली जो आकर कथा करती है, और साथ में जो मंडली आज यहाँ पर 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया है, आप सभी को अनंत बार बधाई और अनेकों बार धन्यवाद है कि आज आप अपना आसन छोड़कर आप लोगों ने हम गरीब जो है बोइस को अपना आसन दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद है। सीधा कथा की ओर चलेंगे। महात्मा तुलसीदास जी जब रामायण की रचना कर दिए, आप सभी जानते हैं कि रामायण की रचना जो है इस कलयुग में हुआ है। तुलसीदास जी ने कलयुग में रामायण को लिखा है एवं सरल भाषा में उसका अनुवाद किया है। और जब भारत देश में महाराज तुलसीदास जी रामायण की रचना किए, हनुमान की कृपा से तुलसीदास जी के अंदर अनंत शक्ति आ गई। आपने रामायण में पढ़ा होगा शुरू में, जब तुलसीदास जी अपने विषय में बताते हैं कि तुलसीदास में इतनी शक्ति आ गई कि मरा हुआ ब्राह्मण का पुत्र भी तुलसीदास जी ने जिला दिया। तुलसीदास में इतनी शक्ति आ गई कि एक विधवा का पति मर गया था, तो महात्मा तुलसीदास जी ने उसको भी जीवन दान दे दिया हनुमान जी की कृपा से, राम नाम की सहज उपाय से। और जब तुलसीदास जी की चमत्कार जो है सारा भारत देश में फैल गया, तो उस समय भारत का जो राजा है, जो भारत में राज करते थे, राजा अकबर जी, राजा अकबर ने सोचा, उनको पता लगा दूतों द्वारा कि एक व्यक्ति है तुलसीदास जो अनंत चमत्कारी है, अनेक तरह का चमत्कार करता है। तो राजा सोचा कि अगर वो चमत्कारी व्यक्ति हमारे सभा में आ जाए तो कितना सुंदर बात होगा। अच्छा, सभी लोग चाहते हैं कि उनके मंडली में, उनके परिवार में अच्छे लोग हो। अगर सोकर का ही देख लिया जाए, अगर न्यूजीलैंड में कोई अच्छा सोका प्लेयर आ जाए तो माना तो सनातन स्पोर्ट्स क्लब तुरंत ले लेते हैं। क्यों? तो अच्छे लोग साथ में होंगे तो काम करने भी आसान होगा और विजय पक्की है। राजा अकबर ने यही सोचा कि अगर तुलसीदास जी हमारे साथ हो जाए तो हम अनंत चमत्कार कर सकते हैं। तुलसीदास जी को बुलाया गया। तुलसीदास जी से अकबर ने बोला कि हे तुलसीदास, तुम कुछ चमत्कार सभा में दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, प्रभु ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये तो प्रभु हनुमान और श्री रामायण की शक्ति जो है वो मुझ में दौड़ रही है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं सरकार। अकबर ने लाख बार कोशिश किया, तुलसीदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। और तब राजा को गुस्सा आया, तुरंत दूतों को बताया कि तुलसीदास जी को कारागृह में, जेल में बंद कर दो। जब जेल में बंद करेंगे, जेल में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगा। तुलसीदास जी ने एक शिकायत नहीं किया, जाकर कारागृह में बंद हो गए। लेकिन जिस दिन तुलसीदास जी कारागृह में बंद हुए, उसी दिन से तुलसीदास जी एक पन्ना में एक पत्ते पर कुछ लिखना आरंभ किया। 40 चौपाई तुलसीदास जी ने पत्ते में लिखा अकबर के कारागृह में। और जिस दिन से वो चौपाई तुलसीदास जी लिखना आरंभ किए, उसी दिन से एक वानर तुलसीदास जी के हमेशा साथ बैठा रहता था। जिस दिन से तुलसीदास जी ने चौपाई लिखना आरंभ किया, जब 40 चौपाई लिख दिया, तब तुलसीदास ने उस 40 चौपाई का नाम हनुमान चालीसा रखा। इसलिए तुलसीदास जी इस प्रकार से हनुमान चालीसा का निर्माण होता है। 40 चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान की शक्तियों के बारे में और हनुमान चालीसा का निर्माण किया। जैसा ही हनुमान चालीसा का निर्माण किया, आखिरी चौपाई तुलसीदास जी लिख रहे थे, कहते हैं अकबर के राज में इतने वानर आक्रमण कर देते हैं, कहते 1, 10, 1000 नहीं, लाख, जिसका गिनती कोई नहीं कर सकता। अकबर ने दरवाजा खोला, सैकड़ों वानर, संसार में कभी किसी ने उतना वानर देखा नहीं था। अकबर को यकीन नहीं हो रहा, आज इतने वानर उसके राज के बाहर तो सारे आक्रमण कर रहे हैं।
राजा अकबर का महल, कोई महल तोड़ रहा है, कोई रानी का गुफा तोड़ रहा है, कोई रानी का कष्ट तोड़ रहा है, कोई राजा अकबर का मुकुट तोड़ रहा है और पूरे राज को तहस नहस कर देते हैं बानर थोड़े ही पल में। राजा अकबर समझ नहीं पाया कितने बानर आए तो आए कहां से, और तब राजा का मंत्री बताता है। याद रखना, अगर सभा में कोई प्रेसिडेंट है ना तो सेक्रेटरी जो है वो होना बहुत जरूरी है। अगर प्रधान कोई गलती करता है तो सेक्रेटरी का काम होता है कि उन्हें सही राह दिखाए। जैसे अकबर को समझ नहीं आया, तुरंत उसका मंत्री जो है अकबर का सेक्रेटरी बोलता है, महाराज तुलसीदास को रिहा कर दो, तुलसीदास को रिहा कर दोगे ये बानर खुद ब खुद चले जाएंगे। और अकबर ना चाहते हुए भी हाथ जोड़कर तुलसीदास से क्षमा मांगा और कहते हैं जो बानर तुलसीदास जी के सन्मुख बैठा था 40 चौपाई के दौरान, वो कोई और नहीं हमारे बाबा हनुमान जी थे। तुलसीदास जी को आशीर्वाद देकर हनुमान जी चले जाते हैं और उसी दिन तुलसीदास जी से हनुमान जी बोले कि हे तुलसीदास, जो कथन, जो चौपाई का तुमने निर्माण किया है, जो कोई व्यक्ति जो 6 बार पाठ करे, कोई कितना सरल है कि जो 6 बार पाठ कर कोई, 6 यानी कि 100 बार, जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार हनुमान चालीसा कर लेता है उसका वैकुंठ धाम पक्का है। ये हनुमान चालीसा में लिखा गया है। ये जरूरी नहीं कि एक दिन में किया जाए, चालीसा में कहीं नहीं आया, उसमें लिखा गया है जो 6 बार पाठ कर कोई भी हो, जो 6 बार 100 बार अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है उसका तरनतार निश्चित है। फिर लोग पूछते हैं कि 108 क्यों किया जाता है। याद रखना, 108 जो है हनुमान जी का नाम है 108, हनुमान जी का संपूर्ण नाम जो है 108 नाम है। शिव शंकर का संपूर्ण 108 नाम है। मां भगवती जगदम्बा का पूर्ण नाम 108 है। और संत कहते हैं अगर कभी कभी हनुमान चालीसा जो करते हैं ना 6 बार 100 बार करता है, अगर कभी गिनती इधर उधर हो जाए तो इसलिए हम 108 बार करते हैं कि कम से कम 100 चालीसा हो जाए। अगर 1-2 गिनती इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं। और याद रखना, अगर मन में भाव नहीं है महाराज, तुम चाहे 6 बार कर लो चाहे 1000 बार कर लो, कोई फायदा नहीं। ये आप सब जानते हैं। राम जी सब कुछ छोड़कर शिवरी के ग्रह पर क्यों गए? क्योंकि उसमें अटूट भक्ति था, उसमें अटूट भक्ति था। राम ने सब कुछ छोड़कर वहीं पर गए। कृष्ण भगवान दुर्योधन का घर छोड़कर विदुर के घर पर जाकर शाक भाजी खाते हैं। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए। स्वागत के लिए दुर्योधन पहले बढ़ा कि हे कन्हैया चलो, हम आज आपको लड्डू, मेवा, खीर, हलवा सब खिलाएंगे। कन्हैया सब जानने वाले हैं। कन्हैया जान गए कि दुर्योधन के तो मस्तिष्क में अभिमान भरा है, लेकिन कन्हैया वहां नहीं गए। कन्हैया वहां गए विदुर के घर और शाक भाजी खाए। जब कृष्ण भगवान विदुर के घर गए ना तो आसन पर बैठा, कोई सेटी सोफा पर नहीं, रिक्लाइनर पर नहीं बैठे कृष्ण भगवान, नहीं। कहते हैं उसका आसन पर कन्हैया जी बैठे, जमीन पर नीचे। विदुर को ऊपर बैठाया। क्यों विदुर को ऊपर बैठाया? क्योंकि भगवान बोले कि हे विदुर, आज हम तुम्हारे ग्रह पर खाना खाने आए हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आज तुम मुझे खाना दे रहे हो, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। विदुर तुम ऊपर बैठो और मैं नीचे बैठूंगा। विदुर कृष्ण के प्रेम में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए। कहते केला छील कर जब कन्हैया को देते हैं ना, इतने प्रेम में मगन हो गए। विदुर जो है केला फेंक कर केला का छिलका जो है वो कन्हैया को देता है। कृष्ण भगवान वो केला का छिलका खा लेते, कोई कंप्लेन नहीं करते। कहते भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में जो व्यक्ति कंप्लेन नहीं करता, जो व्यक्ति कंप्लेन नहीं करता, आप रूठा सूखा भी खवाओ भगवान को, आप रूखा सूखा भी भगवान को खवाओ, भगवान खाएंगे। लेकिन हमें भक्ति होना चाहिए कि हम किस प्रकार से खवा रहे हैं भगवान को, बस इतना। चले हम मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
जिसका रचयिता महाराज तुलसीदास जी है, जिनका आश्रय स्वयं हनुमान जी है। चले हनुमान जी का स्वयं चालीसा का पाठ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। श्री गुरु चरणी सरोज रज, निज मन मुकुरे सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारक मन के संगी। हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। नमो 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 नमो, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तुच्छ रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भय सजीवन लखन जियाए, वीर वीर हर्ष उल्लाए। नमो 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 नमो, सहस बदन तिलक यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। जल कुबेर जगपाल कहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुमरो मंत्र भविष्य नवाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। नमो 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 नमो, प्रभु मुद्रिका मेल मुरबाई, नंदराज जय जगत माही। राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा को पैसारे। आपन तेज सहारो आपै, तीनों लोक हाथ में कापे। नमो 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 नमो, नसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। नमो 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 नमो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तुमरे भजन राम नो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और देवता सपना धरई, हनुमत से सर्व सिद्ध करई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो तुम देव के माई। लोया पड़े हनुमान लालसा, होए चित साखी कमलसा। नमो 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 नमो।
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुलभु। बोले प्रभु हनुमान की। सब पितृ बहुबल देख मना मुनिवर दीन आशीष। मांगो मांगो वर भाई मना है दिगपाल कपीश। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी की। गुण गाए सीताराम जी की। गुण गाए सीताराम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी की। गुण गाए सीताराम जी की। गुण गाए सीताराम जी की। सब बहुबल देख मना मुनिवर दीन आशीषा। मांग मांग वर भाई मना है दिगपाल कपीश। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी की। गुण गाए सीताराम जी की। गुण गायक सीताराम जी की। गुण गायक सीताराम जी की। बोले प्रभु हनुमान की। हनुमान जी के जन्म कथा से कथा हम आरंभ करेंगे। 3 दिवस का हनुमान कथा। माता अंजनी और महाराज केसरी का विवाह हुआ तो माता अंजनी को बहुत चिंता हुई, बहुत दुख हुई। मन में चिंता दुखी इस बात का कि हमारे पास पुत्र तो है। याद रखना, माता अंजनी और महाराज केसरी का सिर्फ हनुमान एक ही पुत्र नहीं था, उनके पास पुत्र थे। लेकिन अंजनी को इस बात की चिंता थी कि हमारे पास ऐसा कोई वीर पुत्र नहीं जिसके नाम से लोग हमारी पहचान होगी। और ऐसा एक भी पुत्र हमारे पास अभी नहीं है जो उसका जन्म जो है, हमारा जन्म, मेरे पुत्र का जन्म, हमारा जन्म हमें भगवान से मिलाएगा। ऐसा कोई पुत्र हमारे पास अभी नहीं है। और इस चिंता में माता बहुत दुखी हो गई। याद रखना, संसार में सुखी कोई नहीं है। महात्मा कहते हैं संसार में सुखी कोई नहीं। बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अच्छा, गरीब जो है, गरीब सोचता है कि जो धनी व्यक्ति है वो सुखी है। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब बोलता है कि देखो धनवान कितना सुखी है। धनवान सोचता है अरे हमसे ज्यादा सुखी तो राजा है। देखिए तीनों नहीं सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा जो है वो सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी तो महाराजा है। राजा कौन? तो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे यहां का ले लो चाहे फिजी का। मिनिस्टर्स का जो पे है ना वो कम होता है। मिनिस्टर सोचते हैं, धनवान सोचता है कि काश हम बनी मरामा के गवर्नमेंट में, रंबुका के गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते। दोनों नाम लेख पड़ी महाराज। सोशल मीडिया ऑन है, मेरा वीडियो आना जरा लगा रहता है। मिनिस्टर सोचते हैं, धनवान सोचता काश मैं मिनिस्टर होता। मिनिस्टर सोचे काश हम प्रधानमंत्री होता, काश हम प्राइम मिनिस्टर होता। देखिए सुखी कोई नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। मिनिस्टर बोले काश हम प्राइम मिनिस्टर रहता। प्राइम मिनिस्टर सोचे कि इतना कलब है फिर भी कम थी, काश हम इंद्र रहता, काश हम स्वर्ग के राजा रहता। राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। महाराजा प्राइम मिनिस्टर सोचता है काश हम इंद्र होते, इंद्र सोचता है काश मैं ब्रह्मा होता, ब्रह्मा सोचता है काश मैं विष्णु होता। देखिए सुखी कोई नहीं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी कहे बिन राम भजन सारा दुनिया है दुखारी। महाराज याद रखना, भगवान के भक्ति के बिना सब दुखारी है। हम हमेशा सुनते हैं महाराज, जब भी आप फ्यूनरल होम में जाते हो, फीजी में शमशान जाते थे, मुर्दा को उठाकर हम राम नाम सत्य बोलते थे। वो मुर्दा को नहीं सुनाते हैं, वो तो मर गए महाराज, वो हम खुद को सुनाते हैं कि राम नाम ही सत्य है। आज हम नीचे है ना, ऊपर हर कोई, हमें भी वही जाना है। लेकिन जितने लोग लाइन में है ये सोच रहे कि ये मुर्दा को सुना रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, वो तो चला गया। तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे नीचे चार और आएंगे, वो भी वही बोलेंगे राम नाम सत्य है। महाराज याद रखना, भगवान का नाम ही सत्य है और कोई नहीं। महाराज एक मेरा दोस्त था, वो मेरे बगल में बैठा था, जो यहाँ पर फ्यूनरल होम चलता, उसका जो महाराज जो उसका ऑनर है, नाम मैं नहीं लूंगा। मैं 21 बजने में गया था, मेरा एक मित्र बोला, बोले महाराज, बोले यमराज आएंगे। मैंने बोला कहाँ यमराज आएंगे? बोले वो उसका फ्यूनरल होम का ऑनर है। बोले मैंने बोला तब? बोले देखो सबसे सुखी वही है। हमने कहा है, बोले देखो उसके लड़का बतरे नहीं है, लेकिन सबसे ऐसे मिले हैं जना वही लड़का बतरे। हमने कहा है, बोले अपन कस्टमर देखिए महाराज। याद रखना, हमारा संसार में सुखी कोई नहीं है, सभी दुखी है। सुखी वही जो भगवान का नाम, भगवान की शरण में आता है। अंजनी माँ को भी आज दुख है, देखिए जिसके पति स्वयं सुमेरु के राजा है। केसरी महाराज कोई साधारण नहीं, याद रखना, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ, उसी प्रकार सुमेरु के राजा केसरी, उनकी पत्नी, उनकी रानी, उनकी क्वीन माता अंजनी है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं। और अपने गुरु के पास गया, मतंग ऋषि के पास। है मतंग ऋषि, हमारे पास ऐसा कोई पुत्र नहीं जिस पुत्र की हमें इच्छा है। मतंग ऋषि ने बताया शंकर का तपस्या करो। शंकर का तपस्या करते करते शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हे माता अंजनी, हम स्वयं आपके घर में आपके पुत्र बनकर आएंगे पवन देव की कृपा से। और महाराज समय भी आया कि जो कोई और नहीं, बोले ऐसा शुभ लगन तिथि आया जिस समय हनुमान जी का जन्म होने को आया। तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, अब तब जन्म कहो सुख मानी, सुनाऊ सकल कुल दीपक जानी, शुभ नक्षत्र शुभ धरई सुहाई, जामवंत भयो देव बताई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, शंभु सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के जब जन्म लेने का समय है महाराज, कहते हैं हनुमान जी, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब तब जन्म कहो सुख मानी, सुनो सकल कुल दीपक जानी, शुभ नक्षत्र शुभ धरई सुहाई, जन्मत भयो देव बल पाई। याद रखना, हनुमान जी जब जन्म लिए थे, पैदा हुए थे महाराज, जन्म से ही उसमें शक्ति था। जन्मत भयो देव बल पाई, सभी देवताओं का बल लेकर हनुमान जी संसार में आए थे। जब हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ में गए महाराज, ये कथा आती है स्कंद पुराण में, जब हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ में गए, 9 मास माता अंजनी के गर्भ में थे, कहते हैं शंकर विष्णु ब्रह्मा सबने माता सरस्वती को बुलाया कि हे सरस्वती, जब तक हनुमान जी का जन्म नहीं होता, हनुमान जी के जन्म से पहले तुम सारा विद्या जाकर हनुमान जी को माता अंजनी के कोख में दे दो, क्योंकि जब हनुमान जी का जन्म होगा तो सारा विद्या हनुमान जी को होना चाहिए। इन्हें बड़े बड़े काम करने हैं माता।
और सभी माता सरस्वती का उपासना करते हैं। तू स्वर की देवी या संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। और माता सरस्वती ने त्रिदेवों का बात मानकर माता अंजनी के गर्भ में जाकर हनुमान जी को सारा ज्ञान जो है जन्म लेने से पहले ही दे दिया। और अब आया है हनुमान जी के जन्म लेने का समय। कहते हैं अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता हूँ, कुल का प्रकाश जानो तुम अब सुनो, कि भौम के दिन मंगलवार के दिन तुम्हारा जन्म हुआ हनुमान जी। कार्तिक वदी और चौदश तिथि को हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास में हुआ। कार्तिक मास याद रखना, वो इतना पवित्र मास है। वेदों में बताया गया है कार्तिक मास जब आता है, अगर आप किसी को एक दान करते हैं ना, अगर आप एक दान करते हो वो स्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है। जो कार्तिक मास आता है, साल में 2 या 3 बार वो मास आता है, वो तिथि आती है। कहते हैं उस मास में अगर आप एक बार हनुमान चालीसा बोलोगे ना तो मल्टीप्लाई बाय ऑटोमेटिकली 1000 हो जाएगा। एक बार ब्राह्मण को प्रणाम करोगे तो आपने 100 बार ब्राह्मण को प्रणाम किया। एक बार रामायण की सुमरनी गाओगे तो आपने 1000 बार रामायण की सुमरनी गाया। महाराज ये है बेनिफिट, याद रखना। अगर एक पाप भी करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी। सुख के साथ दुख भी आता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता है, पाप के साथ पुण्य भी आता है। महाराज दोनों में स्केल बराबर रखना है। हनुमान जी का जन्म हो गया और जैसे ही हनुमान जी का जन्म हुआ, माता अंजनी और महाराज केशरी इतने खुशी हुए, सबको बुलाकर दान देते। कहते ब्राह्मण को नहीं, सबको। सुमेरु में जितने लोग रहते हैं, गरीब से गरीब, धनवान से धनवान, महाराज केशरी ने सबको दान दिया। किसी को गौ, किसी को सोना, किसी को महल, किसी को जमीन, और ब्राह्मण को अनंत दान दिए। अनंत दान सबको देते कि घर में आज शंकर भगवान का प्रसाद जन्म लिया है। महाराज याद रखना, कहते दान देते हो ना तो 5 चीज हमेशा याद रखना। महाराज 5 चीज हमेशा याद रखना। पहला, अपमान करके कभी दान नहीं देना। हमारा ग्रंथ बताता है अपमान करके कभी दान नहीं देना। दूसरा, बड़े विलंब से मत देना। नहीं बोलना कि महाराज आज ये रोट महाराज कमलेन जी कर दी से, संध्या कथा भी यही करी, रामायण भी यही करी, एक के सीधा में काम नहीं चलाना। महाराज मैं निर्जन का आप लोगों को सच हाल बताता हूं। एक पंडित का, उसने तिलक करवाया, भगवान के दिल में मानो गड़वाया, शादी कराया, सत्यनारायण कथा कराया। महाराज 4 पूजा एक व्यक्ति के स्थान पर कराया, वो भी फ्लड बुश में। उनका घर जो है वो 1.8 वैल्यू का घर है, 7 बेडरूम घर है। महाराज 4 पूजा के बाद, शादी के बाद उन्होंने पंडित को, 3 पंडित उसके घर पर आए थे शादी करवाने, उन्होंने पंडित को सिर्फ 20 डुला दिया। महाराज सोचने वाली बात है। हम रामायण पढ़ते हैं, कीर्तन गाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखते। महाराज कोई पंडित मुंह खोलकर नहीं मांगता। जहां तक मुझे पता है हमारे ग्रुप का महाराज ये पंडित जी है, लेकिन कभी इन्होंने कभी मुंह खोल के कभी नहीं मांगा। आज मैं यहाँ पर गर्व से एक बात कहता हूँ, मैं किसी और पंडित को नहीं जानता, लेकिन हमारे घर पर भी यही महाराज आकर करते हैं। यहाँ पर भी हमने कथा इनका सुना है, हमारे मंडली में भी हवन यही महाराज करते हैं। महाराज याद रखना, आपके घर पर कभी 1 बजे कोई प्रॉब्लम होगा, आप सारा पंडित को रिंग करो और इसको रिंग करना, देखना कौन पहुंचे दुआ करे। ये मैं फख्र से बोलता हूँ कि हम इस महाराज को अपना जो ब्राह्मण है इसको उतना दर्जा दिए। अभी जल्दी हादसा हुआ था, मैं नाम किसका नहीं लूंगा, उन्होंने सब पंडित को रिंग किया महाराज, लेकिन पहुंचा यही हाथ में गीता लेके, वो भी मिडल अस्पताल में, अपना सब कुछ छोड़कर।
याद रखना, दान देने का 5 चीज कभी मत करना। महाराज बोले अपमान करके दान देना, विलंब से दान देना, बोले कठोर वचन कहकर दान देना महाराज, ये कभी मत करना। चौथा, बोले देने के बाद पछताना नहीं महाराज, काश 50 डॉलर दे दिया, नहीं। बोले 5वां, बोले मुख फेर कर कभी नहीं दान देना महाराज। पंडित सामने है, हाथ जो है ऐसे होना चाहिए और आपका मुख जो है वो पंडित का शरण देखना चाहिए। याद रखना, ये दान देने का विधि है। ये 5 चीज याद रखना। आज हनुमान जी का जन्म हुआ है सुमेरु में। माता अंजनी महाराज केसरी अनंत दान देते हैं, दिल खोल कर दान देते हैं। और अब बारी आया हनुमान जी के पलना झूलने का। याद रखना, जब किसी के घर पर बेटे का जन्म होता है, किसी के घर पर, हम उनके लिए पलना का सजावट करते हैं। माता अंजनी ने बोला कि हे प्रिय, हे महाराज केसरी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ कि हमारे बेटे हनुमान के लिए ऐसा पलना सजाओ कि जिस पर स्वयं राम, जिस पर स्वयं विष्णु, जिस पर स्वयं त्रिदेवा किसी ने नहीं झूला हो। ऐसा पलना हनुमान जी के लिए चाहिए, हमारे पुत्र के लिए चाहिए। केसरी महाराज बोले मैं ऐसा ही पलना बनाऊंगा। विश्वकर्मा को बनाया। विश्वकर्मा कौन? बोले देवताओं का आर्किटेक्ट। लंका किसने बनाया? विश्वकर्मा ने। अयोध्या किसने बनाया? विश्वकर्मा ने। जितने महल है विश्वकर्मा बनाते हैं। और आज महाराज केसरी जो है विश्वकर्मा को बुलाएंगे, विश्वकर्मा ऐसा पलना बनाओ जैसा पलना संसार में किसी ने नहीं झूला हो, वैसा पलना बनाओ। और महाराज विश्वकर्मा कहते हैं डायमंड, समुद्र में जाकर खोज खोज कर हीरे निकालते हैं और सारा पलना हीरो का बनाया। इतना चमक रहा है महाराज। आज सुमेरु में कहते हैं रात में वो पलना जब विश्वकर्मा लाकर रखे तो रात में इतना चमक आ गया, ऐसा लगता है कि रात को सूर्य उदय हो गया। ऐसा पलना हनुमान जी के लिए सजाया गया। झूला झूले रे, झूला झूले रे बजरंगी हनुमान, झूलावे माता अंजना। झूला झूले रे बजरंगी हनुमान, झूलावे माता अंजना। झूला झूले रे बजरंगी हनुमान, झूलावे माता अंजना। झूलावे माता अंजना, झूलावे माता अंजना। झूला झूले, झूला झूले बालाजी सरकार, झूलावे माता अंजना। झूला झूले रे बालाजी हनुमान, झूलावे माता अंजना। झूला झूले रे बालाजी हनुमान, झूलावे माता अंजना। हाथ में अपने हनुमान जी को लेकर अब माता अंजनी पलने में रखने जा रही है। अच्छा याद रखना, जिसके पास पुत्र है, आप सभी जानते हैं, ग्रंथ में बताया गया है और आप सब जानते हैं, अपने बेटे अपने बेटी के लिए माता पिता हद पार कर देंगे। किसी का बेटा हो, किसी का भी पुत्री हो, अपने पुत्र अपने बेटी के लिए माता पिता हमेशा अच्छे ही सोचेंगे। और अगर बेटा कुछ भी मांग ले तो पिता जो है अपना खून बहाकर भी बेटे को लाकर वो चीज देता है। इतना प्रेम पिता जो है अपने बच्चों से करता है। आज माता अंजनी का जो भाग है, अपने भाग को धन मानती है कि हमारे घर में शंकर का अंश आया है, शंकर का आशीर्वाद आया है। और पुत्र को देखकर जैसे ही महाराज पलने में रखा, कहते पलना टूट गया। विश्वकर्मा का बनाया हुआ पलना टूट गया महाराज। हनुमान जी सीधे जमीन पर गिर गए। माता जी ने दौड़कर हनुमान जी को उठाकर रोने लगी और अपने पति से बोलती है कि धिक्कार है तुम पर, हे केसरी, धिक्कार है तुम पर। हमने जिंदगी में तुमसे एक ही चीज मांगा, हमारे पुत्र के लिए पलना, वो भी तुम नहीं बना पाए। एक ऐसा पलना बनाया कि मेरा पुत्र पहली बार पलना में बैठा, पलना गिर गया, पलना टूट गया। केसरी महाराज चौंक गए कि विश्वकर्मा का बनाया हुआ चीज कैसे टूट सकता है, आज तक हुआ नहीं। विश्वकर्मा को बुलाया गया, दोबारा पलना बनाया गया। इस बार उसने सोने का पलना बनाया और जैसे सोने का पलना बनाया, जैसे माता अंजनी हनुमान को रखने जा रही थी, केसरी महाराज ने रुक जाओ मां, रुक जाओ अंजनी, क्या हुआ? बोले पहले टेस्ट कर ली, फिर नहीं टूट जाए। कहते सबसे तगड़ा हाथी जो सुमेरु में था उसको बुलाया गया। हाथी द्वारा पलना पर पैर रखा गया कि पलना टूटे नहीं, टेस्ट कर लो पहले। पलना नहीं टूटा महाराज, लेकिन जैसे हनुमान जी को लेटाया फिर पलना टूट गया।
विश्वकर्मा ने कंचन का पल्ला बनाया, लोहे का पल्ला बनाया, लेकिन हनुमान जी का भार कोई नहीं रोक पाया महाराज। आज माता अंजनी हनुमान जी को लेकर रो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक माता का लालसा होता है, हर एक पिता का लालसा होता है कि घर में पुत्र आए तो उसको पल्ला में झुलाए, उसको अपने हाथों से खिलाए, उसको अपने हाथों से पकड़कर पाठशाला तक लेकर जाए। ये हर एक माता पिता का अरमान होता है और होना भी चाहिए। पुत्र के प्रति प्रेम ये होना भी चाहिए। माता अंजनी रो रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली थी जब हनुमान का जन्म हुआ, लेकिन आज अपने आप को दुर्भाग्य मान रही हूं। क्यों? अपने बेटे के लिए हमने पल्ला नहीं बना पाया। कितनी शर्म की बात है। कथा और पाठ में करेंगे महाराज, और फिर हम आरती करेंगे। हनुमान जी अब 2 दिन के हो गए। याद रखना, जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हुए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, जैसे हनुमान जी 5 दिन के हुए, हनुमान जी नॉर्मल बच्चे हो गए थे। 5 वर्ष का बालक के समान हो गया था। हनुमान का जो देह है उस प्रकार बढ़ रहा था। माता अंजनी सोची कि अगर इस प्रकार से हनुमान जी बढ़ते गए तो 10 रोज में इसकी शादी कराई पड़ जाएगी। महाराज इसका बचपन, इसका सुख तो हम देख नहीं पाएंगे। और माता अंजनी जाकर शंकर भगवान से विनती करती है, हे शंकर भगवान, जैसे हर किसी का बालक बड़ा होता है दिन प्रतिदिन, वैसे ही हनुमान भी उसी प्रकार बड़ा हो। शंकर ने आशीर्वाद दिया, हे मां अंजनी, आपका कथन सत्य होगा, आपका कथन सत्य होगा। और अब हनुमान जी जो है वो अपने महलों में सुमेरु में घूम रहे हैं। देख बलैया हनुमान की बार बार मुख चूमे, देख बलैया हनुमान की बार बार मुख चूमे, बलैया हनुमान की बार बार मुख चूमे। गोद उठाए मात अंजनी अंगनैया में घूमे, गोद उठाए मात अंजनी अंगनैया में घूमे, गोद उठाए मात अंजनी अंगनैया में घूमे। गोद उठाए गोद उठाए अंगनैया में घूमे, खेले वो टोपे, खेले वो टोपे सुहानी मुस्कान, झुलावे माता झूले रे बालाजी हनुमान, झुलावे माता अंजना, झूला झूले रे बालाजी हनुमान, झुलावे माता अंजना। एक दिन हनुमान जी अपने महल में खेल रहे हैं और खेलते खेलते कहते हनुमान जी महल से बाहर चले गए। जब महल से बाहर गए तो सुमेरु में जो महाराज केसरी के गुरु जी मतंग ऋषि का आश्रम देखा। मतंग ऋषि का आश्रम देखा हनुमान जी, और आश्रम में देखे अनेक वानर खेल रहे हैं। तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि हर एक वानर के पीछे पूंछ है। अब हनुमान जी छोटे 5 वर्ष के, 5 दिन के हैं, लेकिन 5 वर्ष के समान दे। लेकिन जब हनुमान जी अपना पूंछ देखना चाहता है वो नहीं देख पाता है। अब हनुमान जी के कोई मित्र नहीं खेलने के लिए। हनुमान जी मन में सोचे क्यों ना इन वानरों को मैं अपना मित्र बना लूं। हनुमान जी दूर से देखते हैं और सारे वानर आपस में बात करते हैं। वानर कौन? नल, नील, अंगद, ये सब सुमेरु में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि उनका गुरु है। मतंग ऋषि बताते हैं कि हे अंगद, तुम जाओ और दौड़कर हमारे पूजा के लिए शाम को फूल लेकर आना। सारे वानर निकल गए। हनुमान जी देखते हैं कि जितने वानर है कहीं जा रहे, पीछे पीछे हनुमान जी भी चले गए। और हनुमान जी जब देखते हैं तो क्या देखता है हनुमान जी कि अंगद जो है अपने पूंछ से बोलता है। अंगद अपने पूंछ से बोलता है कि हे पूंछ, मुझे वो जो फूल है तोड़ कर लाओ। और अंगद का पूंछ वही काम करता है, जाता है फूल तोड़ कर लाता है। नल अपने पूंछ से बोलता है कि वो फल गुरु जी के पूजा के लिए लाओ। नल का पूंछ भी जाता है, फल तोड़ कर लाता है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि इन सारे वानरों के पास पूंछ है, मेरा पूंछ क्यों नहीं? हनुमान जी तुरंत अपने महल में गए, आईने के सामने खड़े हो गए। अब हनुमान जी अपने पूंछ देख रहे हैं। महाराज हनुमान जी पूंछ देख रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं हनुमान जी को पूंछ। तब हनुमान जी क्या करते हैं, महल से जैसे बाहर गए उसी समय सूर्य उदय हुआ
और हनुमान जी का छाया, हनुमान जी अपने छाया को, अपने परछाई को धरती पर देखा और तब देखा उसका पीछे पूंछ लटक रहा है महाराज। हनुमान जी खुशी हो गए कि हमारे पास भी पूंछ है। अब हनुमान जी सोचे कि जिस प्रकार अंगद का पूंछ उसका बात सुनता है, नल का पूंछ उसका बात सुनता है, हम भी इसकी कुछ पता की वहां पर सुनी। तुरंत दौड़कर कहा गया वही आईना के पास, जिस आईना के सामने हनुमान जी खड़े थे, दौड़कर आईना के पास गए और हनुमान जी क्या करते हैं, अपने पूंछ को हुक्म देते हैं कि हे पूंछ, बोले वहां रखा है सेब, एप्पल रखा है, बोले जाकर उठाकर लाओ। जब अपने पूंछ को देखता है तो पूंछ पीछे से आगे आया, ऐसे ऐसे करता है महाराज। हम नहीं लाएंगे, ऐसे ऐसे करता है। हनुमान जी को क्यों नहीं लाओगी? अच्छा वहां पर भगवान के लिए पूजा का फूल रखा, वो तो लेकर आओ। फिर पूजा ऐसे ऐसे करता है महाराज, उसका बात नहीं सुनता। हनुमान जी इतने कोशिश करते हैं, इतने मनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज हनुमान जी का पूत उसका बात नहीं सुनता। देखिए ये जो कीड़ा है यहाँ पर सुमेरु में हो रहा है, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान, माता पार्वती और नारद हनुमान जी का ये चरित्र देख रहे हैं। नारद बोले शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, हनुमान जी का पूत इसकी बात क्यों नहीं मान रहा? हे माता पार्वती आप ही बताओ। पार्वती बोले अपन स्वामी से पूछो। अपने स्वामी शंकर भगवान से पूछो। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। नारद बोले महाराज मुस्कुरा क्यों रहे हो? शंकर भगवान बोले महाराज, बोले जिंदगी में एक यही काम हमने किया है और माता पार्वती को बताया नहीं। बोले कौन सा काम? बोले जब राम जी का जन्म लेने का समय आया, विष्णु को राम अवतार लेने का समय आया और मैंने भी सोचा कि मैं भी अवतार लूंगा, लेकिन बाल ब्रह्मचारी का अवतार लूंगा। और ये खबर हमने पार्वती से बताया नहीं, अपने पत्नी से नहीं बताया। तो नारद बोले क्या पार्वती को पता नहीं? नहीं महाराज। बोले ऐसे सके हुए? बोले क्यों? क्योंकि जब विष्णु ने सोचा कि मैं राम बनूंगा तो उसके बगल में बोले हमारा बहन लक्ष्मी, उसने सोचा कि मैं सीता बनकर राम से विवाह करूंगी। और एक दिन बोले लक्ष्मी घरे आई कैलाश पर्वत और सब बगदीस बोले। किससे? बोले माता पार्वती से सब बोल दिया कि मेरे स्वामी राम बनेंगे और उसकी सेवा करने के लिए मैं लक्ष्मी सीता बनूंगी। और पार्वती बोलती है लक्ष्मी से, अरे बहन धन्य है, आज तुम धर्म के लिए जा रही हो। तो पार्वती से लक्ष्मी बोली तुम नहीं चल रही? नहीं नहीं। बोले हम कहा, हम तो यही अपन पति के साथ कैलाश में। अरे तुम्हें पता नहीं शंकर भगवान भी आ रहे हैं? बोले हाँ शंकर भगवान आपको पता नहीं? हमें नहीं पता। तब माता पार्वती को पता लगा कि शंकर भगवान भी अवतार लेने वाले हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी। और जब शंकर भगवान जी से माता पार्वती ने कॉन्फेस किया कि हे प्रिय, आज आप अवतार लेने जा रहे हो, लक्ष्मी सीता बनकर राम के साथ जा रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शंकर बोले आप नहीं चल सकते। क्यों? बोले इस समय जब मैं अवतार लूंगा ना, मैं आप विवाहित रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा बाल ब्रह्मचारी का अवतार है प्रिय, इसलिए तुम यहाँ कैलाश पर रहना। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। मेरे प्रभु अवतारे हैं, भूमि भार उतारे हैं। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। शिव जी कहे सुनो पार्वती, जाना होगा मुझे अवधपुरी। तब पार्वती माँ बोली कि चलो ठीक है, अगर तुम विवाह नहीं करोगे और तुम वानर का रूप धरोगे, हे शंकर भगवान, मैं तुम्हारी शक्ति बढ़कर तुम्हारे पूंछ में विराजमान रहूंगी हमेशा। याद रखना शंकर, जब तुम वानर बनोगे तुम्हें कोई भी श्राप देगा वो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम्हारे पूंछ को नहीं लगेगा। तुम अपना सारा बल भूल जाओगे, लेकिन मैं पीछे से शक्ति बढ़कर तुम्हें शक्ति प्रदान करती रहूंगी। ये माता पार्वती ने बताया।
तब नारद पूछते हैं कि हे माता पार्वती, अगर शंकर भगवान बानर बने, हनुमान बने और आप उनके पूज में विराजमान हो, तो आप अपने पति का बात क्यों नहीं सुन रही? हनुमान जी बारंबार आपको मना रहे हैं, आप नहीं क्यों बोल रही हो? हे नारद, हमने शंकर भगवान को इतना भी बताया था, जिस प्रकार तुम हमसे बिना बताए जा रहे हो ना, अगर मुझसे कभी काम लगेगा तो तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार मुझे मनाना होगा। और वही आज हनुमान जी कर रहे हैं, बार बार पूछ को मना रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं मानता। लेकिन हाथ जोड़कर आंख में, नयन में आंसू आ गए हनुमान जी के। तब माता पार्वती जो पूछ में थी अपना शक्ति दिखाती है और हनुमान जी की सारा काम करने लगती है। इधर हनुमान जी अब अपना लीला आरंभ करते हैं। उधर लंका में कुंभकर्ण जग गया महाराज। 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण जग गया लंका में। जैसे उठा, खाना खाया, 1 दिन का समय है, आप सभी जानते हैं कुंभकर्ण 6 मास सोता था, 1 दिन जगता था। तो 1 दिन 24 आवर्स कुंभकर्ण बोले महाराज 1 घंटा में अब खाना खाएगा और 23 आवर्स अब जितना पूरा सृष्टि घूमेगा। अब कुंभकर्ण छाती फाड़ कर घूम रहा है महाराज। सुबह में जाता है, त्रेता अयोध्या जा रहा है, लंका में घूमता है और वन में घूम रहा है। और उसी के सामने नारद आ गए। नारद आ गया, अरे कुंभकर्ण कहाँ घूम रहे हो? कुंभकर्ण बोले नारद तुम्हें पता नहीं कि मेरा 1 ही दिन का जीवन है, मैं 1 ही दिन जागता हूँ और मैं सारा सृष्टि घूमता हूँ। अरे बोले तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे भाई, बड़े भाई रावण पर बड़ा संकट आने वाला है। कुंभकर्ण बोला कौन सा संकट? हे कुंभकर्ण, तुम्हारे भाई को मारने वाला पैदा हो गया है। कुंभकर्ण कौन है? बोले अयोध्या में दशरथ के घर राम जी का जन्म हो गया है। महाराज इतना सुनते ही कुंभकर्ण जो है घूमता है और दौड़ता है, कहा जाता है लंका की ओर। जैसे रेडी होता है भागने के लिए, नारद फिर रोक देता है, कुंभकर्ण रुको। हे नारद, तुमसे बोले 6 महीना बाद बात करेगा, अभी मुझे रावण तक, अपने भैया तक ये समाचार पहुंचाना है। नारद बोला महाराज एक समाचार और है। बोले कौन सा? बोले जो व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे भाई का मृत्यु होगा वो तो पैदा हो गया है अयोध्या में, लेकिन जिसके नाम से तुम्हारा भाई थर थर कांपेगा और तुम्हारे भाई के मृत्यु में जो व्यक्ति सहयोग देगा, बोले उसका जन्म भी हो गया है महाराज। कौन है? बोले सुमेरु में केसरी के घर पर माता अंजनी के पुत्र बनकर स्वयं शंकर भगवान हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। इतना सुनते ही रावण भागता है, लंका पहुंचा। जैसे लंका पहुंचा, रावण की जो माँ है केकसी भाग रही, अरे पुत्र इतने क्यों हाफ रहे हो? माँ मुझे अपने भाई से बात करना है। कौन? रावण से बात करना है। रावण दौड़ कर आया, अरे छोटे भाई क्या हुआ? कुंभकर्ण बोलता है प्रभु, हे भैया तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, हमारे पास जाता जागता सूचना है, अभी अभी प्राइम न्यूज में देख कर आया हूं। न्यूज? हाँ। बोले नारद ने हमसे बताया है, एक समाचार बताया है आपके लिए महाराज। रावण बोला कौन सा समाचार? ऐसा कौन सा समाचार तुमने सुन लिया कि आज जिसके नाम से, जिसको देखकर स्वयं इंद्र कांपता है, आज तुम समाचार सुन के कांप रहे हो? कुंभकर्ण बोला महाराज एक समाचार है। बोले आज बता दो। हाँ। रावण बोले कब बताएगा? बोले महाराज आज बता दो। बोले हाँ बता दो। कुंभकर्ण बोला महाराज बोले आज हम नहीं बता पाए। क्या? बोले मनोगो सभा में 9 बज गए, मनोगो सभा में 9 बज गए हैं और आरती के समय हो गया महाराज। धर्म प्रेमी आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार शायद महाराज पंडित जी, कल हम नहीं रहेंगे, कल हमारा ग्रुप जो है थोड़ा सा व्यस्त है, शायद कथा यहाँ से आगे लेकर चले। अगर नहीं तो सैटरडे को हमारा ग्रुप फिर आएगा और कोशिश करेंगे जैसा अगर कथा की आपकी मांग रहेगी, अगर हो सके तो हम यहीं से कथा लेकर आगे चलेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की, हनुमान की। चले सभी लोग स्थानों पर खड़े हो जाए और मिलकर भगवान की आरती करते हैं।
श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की गावते ब्रह्मा विष्णु नारद गावते ब्रह्मा विष्णु नारद सिद्धन गाविते अंसारद करनी पवन सुख की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की संतन गात शंभु भवानी अरगट साधो भूलि रानी संतन गात शंभु भवानी अरगट साधो भूलि रानी व्यापरादि कवि कुंज बखानी कागड़ गरुड़ के भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की चरम वेद पुराण तरस सात सब नंदन को रस चरम वेद पुराण तरस सात सब नंदन को रस तन मन धन संतन को नरस आयात सामत सबरी की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की कलिमल हर विषय की तुमने सितार वो कयुवती की कलिमल हर विषय की तुमने सितार वो कयुवती की हर रोग भव भूरिया की हाथ सब विधि तुलसी की भारत श्री रामायण जी की कीरत कली कलाली करया की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े
बुला दो। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को दूसरे देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण सफल की जो सेवा, श्याम चरण आए सफल की जो सेवा, सूर्य शाम शरण सफल की जो सेवा। श्याम चरण आए सफल की जो सेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। आरती की जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। आरती की जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। जाके पैसे गिरवर गाते रोज रोज दैनिक लगाते, अंदर चित्र महाबल गाय, अंदर के परिसरा गाय। दीना रघुनाथ बताए, लंका जाल किया दिखलाए, लंका तो बोलते समुद्र सिखाई। जाके पवन सुत बार न लाई। आरती जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। लंका जाली असुर संहारे, सिया राम के कार्य हमार। लक्ष्मण मूर्ति परे हजार, आने संजीवन प्राण उबार। 35 प्रकार सोलह जग ज्ञान, हरि राम के भुजा उठारे। पाया पूजा असुर जन मारे, नहीं भूला सब संकट तारे। आरती जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। सुंदर आज मारे जय 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 हनुमान अवतार। कंकर तार कपूर उठाए, आने से धर्म लगाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बैठ बैकुंठ परम पद पाए। आरती जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। आरती जय हनुमान लला की, विग्रह दलन रघुनाथ कला। जो गावे फल पावे, दुख दिन से मन सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे सजता, ओम जगदीश हरे। जगदीश हरे, राधे जनों के संग में नाथ, जनों के संग में गणे दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरंग चंद्राय पाय, संसार सारंग तुझके नाम संतमय प्यार दिव्य, हम भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु,
मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलारे तनोहरि मंगलारे तनोहरि मंगलारे तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग प्रेम से आरती का दर्शन करें। इच्छा अनुसार आप आसन पर बैठ भी सकते हैं और तुरंत आरती के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और आज का जो कथा है उसे हम विश्राम करेंगे। जब तक आपके समक्ष में आरती आ रही है तक मैं निवेदन करूंगा बड़को सनातन सभा के जो प्रेसिडेंट है राकेश चंद्र बोबी जी दो शब्द आपके मुखारबिंद से उसके तुरंत बाद शांति पाठ। धन्यवाद। धन्यवाद। आज प्रथम दिवस के सर्वप्रथम मैं पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे मंडली जो अपने सत्संग रामायण मंडली जो 11 साल से किए हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ तथा जैनो बुइस जो इतनी सुंदर कथा लाए रवि तथा हमारे भूतपूर्व प्रधान जी चंद्र प्रकाश जी तथा उनके मेम्बरान आपको सबकी स्वागत है हमारे छोटी सी भवन पर और जितने भी आए हुए लोग आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने छोटी सी कुटिया पर। यह छोटी सी गरीब खाना है इसे हम बड़ा करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम पहला बार फंड रेजिंग कर रहे हैं। इस पर रेजिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन काउंसिल में रिसोर्स काउंसिल का है जो चेंज ऑफ व्यूज का है वो सब हम इसी प्रोजेक्ट के बाद डालेंगे। अपने से बात हो गई है हमारे कंसल्टेंट से बात हो गई है और हमें अब पैसे की खर्च में शुरू होने के लिए ये सब करना पड़ता है। दूसरा बात ये है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट के ये बेटी थी और सब हटा दिया गया है। हमारी दोनों प्रॉपर्टी फ्री प्रॉपर्टी है सिर्फ मोगज है जो जिसे हम 5,000 महीने का मोगज भर रहे हैं और साथ साथ में हम लोग का ये लक्ष्य है कि भाई यहाँ पे छोटा सा भवन होकर लगभग 150-200 पीपल का एक हॉल बनाकर जरूर आपके सभी के लिए रखे किसी के न किसी यूज में सभी की शादी पूजन भंडारा इसमें काम आए हमारे इस भवन पर। ये 4 दिन का कथा में पहले दिन आज हमारे जय भोज किया। कल हमारे पंडित जी साथ में रहेंगे अपने सत्संग पवित्र मंदिर के जो एल्विन विमलेश गोसाई इनके साथ कर हमारा कथा होगी। हमारे मनकाओ मंदिर के भी सदस्य बैठेंगे साथ में सुभाष धर्मेंद्र सभी के साथ में कल हम अपना हनुमान कथा करेंगे और शनिवार को हमारे जय भोज द्वारा आ जाएंगे। कल इनका कुछ कमिटमेंट हो गया कीर्तन में और रविवार को हम भारे यहाँ पर टेंट लगाएंगे। भारे पर टेंट लगाकर महायज्ञ होगा जो यज्ञ हमारे 5 पंडित द्वारा होगी। हमारे पंडित जी घर का पंडित जो हमारे मनकाऊ पंडित जो कमलेन है वो लीड करेंगे। उसके साथ में अखिलेश शर्मा जी रहेंगे जगदीश पंडित जी रहेंगे शिवनील रहेंगे और साथ में शायद एक पंडित और रहेगा। इनके द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ है। हम बाहर टेंट लगाकर अपना अभियान टेंट लगाकर कोशिश करते हैं हम 21 होल फूल रख के एक महायज्ञ जरूर करेंगे। अगर किसी का लक्ष्य है कि हमारे साथ दे एक हवन कुंड में अगर कोई लेना चाहता है सहयोग के सहित $251 डोनेशन करके अपने परिवार के साथ में वो बैठ सकता है। हमारे पास 16 हो गया है सिर्फ 4-5 बचा है। अगर किसी के फैमिली का लक्ष्य है $250 हमको दान करके ये हमारे भवन के दान करके फाउंडेशन में दान करके बाहर होगा और करना चाहता है तो अवश्य हमारे किसी भी सदस्य को जरूर संपर्क करें। धन्यवाद देते हैं आप सबको। भोजन आज का यजमान जो संजय कुमार है वो कारणवश नहीं आ पाया। आज उसने भोजन दान दिया। जितने भी झंडा बंधन लोग किए उन सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कई लोग गुप्त दान दे रहे हैं हमको, हमारे नाम नहीं बोलना, मगर मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ में, अपने पंडित जी के साथ में, आप सभी के लोग के लिए तो धन्यवाद देते हैं आप सबको। और पूजन के साथ साथ में संडे को हम 11 बजे शुरू करेंगे हनुमान चालीसा, जो शायद 67 या 75 जो कुछ भी लेना चाहे बचेगा। और हमारे जैनो बॉयज के साथ साथ में अपने सत्संग मंडी भी 2 ग्रुप बैठेगी, इनका करने के बाद वो रेस्ट करेगी और हनुमान साथ साथ होते रहेगा। और जैसे दोनों मंडी से मैंने बात किया, बोलते हैं कि 2.5 आवर्स 3 आवर्स में जरूर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम आधे घंटे का हवन करके भोजन सभी चीज जाएंगे। यहाँ पे हमारा मीठा मिष्ठान सब रखा रहेगा ऊपर। अगर किसी का भूख लग गया, किसी बच्चे का भूख लग गया, तो आकर अपना खीर हलवा मिष्ठान खा सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर खीर वगैरह सब रखा रहेगा, किसी का भूख लग गया जूस पानी सब रहेगा, आकर अगर किसी का बच्चे का या किसी बड़े आदमी का भी भूख लग गया, आकर खाकर मीठा रहेगा तो जाकर बैठ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आप सबको। हम यहाँ कल से ऑर्गेनाइज कर देंगे, 3 रखने के बाद ये होगा जरूर। थैंक यू। कल हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी आपका स्वागत और धन्यवाद देंगे। हमारे पंडित जी के, मैं 2 बार पंडित जी के बोल रहा हूँ, 2 बार बोल दें, मैं कुछ छूट गया उधर। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना को, या अभिलाषा हम सबकी पूरन होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेवा। चरना में वितरण हो जाए। राम कहे सुख जी, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सुख भोग लगाए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, हनुमत चरणों दत्तम पित्वा पुरजनम नाभिदेतु। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। चले व्यास जी रवि के लिए जोरदार ताली, नीचे बोस के लिए जोरदार ताली दोस्तों साथ। आज बहुत खुशी की बात है, प्रथम दिवसीय कथा उनके मुखारविंद से हुई है। और वैसे हमारे साथ ये बहुत कथा करते हैं, हमारी नियमित वर्ष यही ग्रुप हमारे रहते हैं। और भगवान आपके सरस्वती विद्या बानी दे बेटा, और भी आगे नाम उज्जवल करो। कल हमारे यहाँ के ग्रुप जो हमारे साथ हमेशा मंगलवार के होती है, उनके साथ हम कथा को परिपूर्ण करेंगे कोशिश करके। और सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जरूर, आज हम देखें बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं, कल से जरूर तैयारी होगी। और इस अवसर पर जैसे प्रधान जी ने बतलाया है कि यज्ञ के बारे में, देखिए बहुत दिनों की पुण्य जागती है, इतनी बड़ी यज्ञ होती है। लास्ट 3 चालसा जो बचेगी वो ब्राह्मण गण करेंगे बिगिर बाजा ढोलक के, और उस पे हम औथी छोड़ेंगे, हवन यज्ञ होगा, याद करना। 3 चालसा का हवन होगा, 21 हवन कुंड से, और एक मुख्य यज्ञ कुंड रहेगा, ब्राह्मण गण साथ में होकर करेंगे। तो जितना सर रहेगा उतना बार वो लाइन के बोलेंगे। अगर मान लो 20 जन है तो 20 बेर एक लाइन का चालसा का हवन होगा। हनुमान का जो चालसा वो मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र, और भी यज्ञ होगी नहीं कि वही चालसा का यज्ञ, और विद्वान ब्राह्मणगण हमारे साथ है। देखिए ऐसे अवसर को मत खोइए। मैं ये नहीं सोचना कि मैं आपका हवन कुंड देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, लेकिन ब्राह्मण के हिस्से से मैं जरूर इस बात को मैं बतलाता हूँ कि देखिए इस अवसर को आप मत खोइए, क्योंकि जो 21 हवन कुंड होगा यहाँ पर, उसके साथ साथ और भी कुंड रहेंगे यहाँ पर। और 3 चालसा ब्राह्मण द्वारा जो की जाएगी उसके उपरांत में बहुत बड़ा बड़ा वेद मंत्र यहाँ विद्वान लोग, राम मंदिर से हमारे भाई पंडित जी आ रहे हैं, अखिलेश जी है, शिवनील है, और मैं हूँ, और भी है लोग है। बहुत दिनों के पुण्य जाती तो इसे यज्ञ देखने को कुछ हवन कुंड हमारे पास बचे हैं, मुझसे संपर्क कीजिए, प्रधान जी से संपर्क कीजिए। और बहुत सुंदर ढंग से आज देखो 11 चालसा के साथ 11 रोट चढ़ा, कल फिर 11 रोट चढ़ेगी, 11 चालसा के साथ, परो भी 11 चालसा के साथ 11 रोट, और उस दिन भी रोट चढ़ेगा भगवान के लिए। तो मैं निवेदन करता हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं आज यहाँ पर, मैं विनती करता हूँ कि ऐसे अवसर आप ना खोए।
मुझे पंडित कमनीन शर्मा को संपर्क करें, हमारे प्रधान राकेश चंद्र बोवी को। आइए आप लोग अपने अपने भाग जगाइए और मैं विनती करता हूं कि आप आए और हमारे साथ दे। याद रखना 8 रेगन रोड मेरेकाउ सनातन सभा भवन पर कल हमारी मंडली फिर विधिक वेद पूजा के साथ 11 चालसा के साथ कथा पे जाएगी। सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। जय श्री राम। सभी